आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे जो आपका वीकली टेस्ट होता है। तो टेस्ट के बाद क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है कि जैसे टेस्ट देते हैं उसके बाद जो है थोड़ा तनाव मुक्त हो जाना है आपको। उसके कुछ समय बाद आपको कोशिश करना है एनालिसिस करने का कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए और कितने प्रश्न छोड़ दिए। उसके बाद अपना वीकनेस देखना है और उसमें सुधार करना है। उसके बाद जो आंसर की है उसको मिलाना है और इससे आपको पता चलता है कि कितना मार्क्स आएगा। उसके बाद जो है आपको रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है और आगे का प्रिपरेशन जारी रखना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन और प्रैक्टिस। ये दो चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचे तो 2 टाइम आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के बाद अच्छा से एनालिसिस करना है कि कौन कौन सा सेक्शन छूट रहा है। वहाँ से उस सेक्शन का रिवीजन आप कर सकते हैं जिससे कि मार्क्स जो है इंक्रीज करेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोला गया है कि 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या हो। तो इसमें कुछ कुछ जो है कोशिश करेंगे कि ऐड करके ऑप्शन को डिवाइड करके देखेंगे, तो वैसे वो आंसर नहीं होगा, वो दिमाग काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो एक है आपका 3 और दूसरा है 4। दोनों में x लगा लिए और वहां पे दिया था 12 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे, दोनों में 12 माइनस कर लेंगे। तो रेशियो बन रहा था 2/5 का। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 15x, क्रॉस करवाएंगे, यहाँ 60, यहाँ पे 8x और यहाँ पे 24। तो इसको इधर लेके आते हैं तो 7x बचेगा और 60 में माइनस कर देना है 24। तो 7x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36/7। और दोनों का वर्तमान आयु जो है, एक का था 3x, दूसरा का था 4x। ऐड करेंगे तो 7x आएगा। तो 7 लेना है और x का वैल्यू निकाले हैं, उसको पुट कर देना है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 36 इसका आंसर। तो इसमें ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहाँ से करें, ये वाला पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें बोला गया एक बल्लेबाज पिछली 6 पारियों में निम्नानुसार रन बनाता है यदि औसत दे दिया है और चौथी पारी में उसका स्कोर आपको ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, सब कुछ जोड़ करके और जितना पारी है उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो पहला पारी हो गया आपका 92, फिर 53, 35 प्लस x प्लस 27। टोटल पारी कितना हो गया, 5 हो गया। औसत दिया हुआ है 43। इसको क्रॉस करवा लेंगे इधर और बाकी इधर आपको जोड़ देना है।
तो चलिए जोड़ते हैं, तो 7 और 5 12 12 और 3 15 15 और 2 17 कैरी 1 3 हो गया 6 11 20 प्लस में x, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कैरी 1 21 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते थे x इक्वल टू, इसमें ये माइनस कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8, तो ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ग्राफ दिया हुआ है, बोला है किन वर्षों के दौरान बिक्री सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम थी। तो सबको पहले ऐड करना है और जितना है ईयर उससे डिवाइड कर देना है आपको। 6.3 और 5.4 सबको ऐड कर लीजिए। 7 9 14 14 16 22 2 बचा है, तो 11 11 11 और 2 13 13 17 22 23 25 और टोटल है आपका 6 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 टाइम में, उसके बाद 2 टाइम में। ठीक है, और सब में डेसिमल लगा हुआ था, तो यहाँ पे डेसिमल लगाना था, नीचे 0 होगा, डेसिमल हटाएंगे नीचे 0, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए, यानी हो गया आपका 4.2। तो 4.2 से नीचे वाला एक है आपका 2014 का, एक है 2015 का, और कोई भी नहीं है। इससे नीचे वाला बोला था, तो यही दो ठो होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोला गया है, आपसे पूछा गया है, चतुर्थानुपाती पूछा गया है, तो होता क्या है, तो इसमें जो है दूर का दूर से मल्टीप्लाई होता है और नज़दीक का नज़दीक से, मतलब इसका इससे और इसका इससे, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। 12 इंटू एक्स, 24 इंटू 25, इससे इसको कट कर दिए, तो एक्स इक्वल टू 50। यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि 45 है, हम लिख दिया है 25। चलिए तो इसको सही कर लिए। तो चलिए सही करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 19, 12 इंटू एक्स इक्वल टू 24 इंटू 45, इससे कट किए, मल्टीप्लाई कर दिए 90, ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला है 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज जो है मूलधन के, यानी 3/5 जो है, मूलधन के लिखा हुआ है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर वाला है एसआई। ठीक है, तो बैठा देना है, आर निकालना है आपको, तो एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। चलिए 3 हो गया, इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 5, आर निकालना है और टाइम दिया है 12 साल। ठीक है, अपॉन में 100।
3 से इसको कट किए, ये दोनों मिला के 20 होगा, इसको कट कर देगा तो R इक्वल टू 5%। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा है कि मोड निकालने के लिए बोला है, मीन दिया हुआ है। तो मीन निकालने का तरीका भी देखे थे, सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। +1 + 3x + 19 + 2x - 4 और प्लस में x + 5 सबको जोड़ना है। टोटल काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 ले लिए, इक्वल टू 21। बस इसको सॉल्व करना है, तो जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 5, ठीक है, 5 और 5 में 4 माइनस कर दिए तो 1 बचेगा, इसमें जोड़े 20 और 1 21 और 21 में इसको ऐड करेंगे तो 38 में 11 ऐड करेंगे तो 49 प्लस यहाँ 4 हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। इधर हो गया 21 × 7, तो 7 से कैंसिल कर लिए सबको, तो यहाँ 7 + x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 - 7 इक्वल टू 14। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लगा दीजिए। पहला 11 था, दूसरा 17 और तीसरा x + 1 है यानी 15 हो जाएगा। उसके बाद है 3x यानी 42 हो जाएगा, 19 और इधर हो जाएगा आपका 28 में माइनस कर दीजिए 4, 24 और यहाँ पे हो जाएगा 19, तो 19 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 बार है, तो यही हो जाएगा मोड आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में ज़्यादा पावर देखा जाता है, जैसे 2 का देख रहे हैं तो 2 जो है, अब देखिए किसी में कॉमन है चाहे नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर ज़्यादा दिखना है तो 2 का पावर 3 होगा। जिस ऑप्शन में ये नहीं होगा वो छट जाएगा, तो सब ऑप्शन में है। आप 3 का देख रहे हैं तो 3 का ज़्यादा पावर जो है थर्ड वाला टर्म में है, 3 का पावर 3, इतना मिलाएंगे तो पहला में दिख रहा है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, तो फर्स्ट वाला ही हो गया आंसर इसका। ज़्यादा पावर देखा जाता है, एचसीएफ में कम पावर, और तीनों में कॉमन भी होना चाहिए एचसीएफ में, ठीक है। जैसे कि अगर इसका एचसीएफ बोला जाए तो 2 अगर लेते हैं तो सबसे कम पावर है 2 का, ठीक है। 3 देखते हैं तो 3 का सबसे कम पावर 3, देखिए सेकेंड वाला में नहीं है, वो नहीं होगा। 5 देख रहे हैं तो सब में है लेकिन एक बार 5 है, और 7 सब में नहीं है, तो यही हो गया, यानी यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 5 20। तो ये था एचसीएफ और ऊपर था एलसीएम निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, और कहाँ कहाँ क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन 38 में, ठीक है। इसमें पूछा गया है मूलों का योग बताइए। तो इसका जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और मूलों का योग बोला है तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/में a होता है। अब जैसे देखिए यहाँ 5x² है -11x + 6 इक्वल टू 0, एक फार्मूला और होता है x² प्लस में ये हो गया, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे bx, यहाँ पे a होता है और यहाँ पे c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है -11, c का वैल्यू है 6, तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/में a, माइनस आया फार्मूला से और यहाँ पे पहले से माइनस में है,
ठीक है, और ए का वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। जैसा कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आपको बताएं, उसका यूज यहाँ पे होगा। यानी बताए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा दिया हुआ है आपके पास में 1 प्लस रूट 3 और बीटा दिया हुआ है 1 माइनस रूट 3। तो रख दीजिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू 1 प्लस रूट 3, इसका हो गया 1 माइनस रूट 3 और एक्स हो गया, और प्लस में अल्फा का वैल्यू यानी मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों ऐड कर दीजिएगा तो 2x हो गया, बाहर से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये 2 बार है तो यानी होगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस 2x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पे प्लस का साइन है 2x हो गया और यहाँ पे माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर हो गया सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, इसमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है और चलिए रैशनलाइज करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है। रैशनलाइज करते हैं तो ये जो नीचे वाला है नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में लिया जाता है। ठीक है, दोनों जगह। अब क्या होगा कि देखिए ये ऊपर वाला दोनों सेम है यानी स्क्वायर हो जाएगा इसका, नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक फॉर्मूला यूज होगा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन को इधर ले गए यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे ये है इसके जगह पे हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से ये रूट हट गया। ठीक है, अब आपके पास आया क्या 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हो गया आपका कॉस थीटा। इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस में साइन अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो है 1 अपॉन कॉस थीटा इसको लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा प्लस में और ये जो है 10 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है, इसलिए आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोला गया है एक सम षष्ठभुज, सम मतलब सब भुजा समान होगा, 6 भुजा होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तो ये बन गया है, 6 भुजा इसका समान है और एक भुजा का माप दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं बीच में। ठीक है, और यहाँ से मिलाना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से मिलाएंगे, मिलाने के बाद देखेंगे कि कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल 1 2 3 4
5, 6 और जितना भी ट्रायंगल बना है सबका साइड सेम है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 होता है। तो यहाँ से एक का एरिया निकाल लेंगे तो √3/4 6 × 6 कट किए 3 यानी 9 √3 आ गया। टोटल कितना है 6 है ट्रायंगल, तो इसमें क्या करेंगे ना 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 54√3। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। अंकित मूल्य के यानी ये जो 64 है और परसेंट हटा रहे नीचे 100 और 4 से कट कर रहे तो ऊपर हो गया आपका 16 और नीचे 25। ऊपर वाला जो है सीपी है और नीचे वाला जो है एमपी है, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो 4% का छूट दिया है, तो इसका 4% घटाएंगे यानी बेच कितना में रहा 96 में। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे कट कर दीजिए इसको और इससे इसको कट कीजिए तो 24 आया। यानी सीपी हो गया आपके पास में 16 और एसपी हो गया 24। कितना का डिफरेंस है 8 का। कितना में तो 16 में। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेना है, यानी 50% इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 54 इसमें जो है x का वैल्यू दिया हुआ है पुट कर देना है। एक है आपका x + 7x, दूसरा है x + 5 और तीसरा है x + 6। तो यहाँ भी 3 रख दीजिए, यहाँ भी 3 रखिए, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 21, 3 + 5 और यहाँ 3 + 6। तो यहाँ से मिल रहा है 24, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये चौथा वाला आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और था, उसको सॉल्व किए थे, उसी तरह ये भी होगा। तो दूर का दूर से, नज़दीक का नज़दीक से। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा, यानी यहाँ पे x रख लीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए। ठीक है, 3 टाइम और 3 से इसको कट कर दीजिए, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3। कैसे, तो देखिए 24 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 9 से, तो 8 से इसको कैंसिल किए, 3 से इसको कर दिए, x ही निकालना था। तो इधर हो गया क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 56 सिंप्लीफिकेशन है, आराम से सॉल्व कर दिए। तो अंदर जब सॉल्व करेंगे तो 3/3 होगा। ठीक है, इनटू, बस इसको सॉल्व कर देना है तो इससे कट करके 1 आएगा। तो 23 - 13 प्लस में 6 माइनस कर लिए तो 0, 1 + 6 = 16। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, इसमें बोला गया एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ। तो 7:6 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद, तो x लगा लेते हैं दोनों में। 6 वर्ष बाद बोला गया तो दोनों में 6 ऐड कर दीजिए, तो रेशियो हो जाता है 8/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से x का वैल्यू आपको पता चलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 49x + 42, यहाँ पे 48x + 48
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। अब दोनों का एज जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट वाला। तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, यानी प्रेजेंट एज जो आया है 42 और 36 आया है। अब बोला गया है उनकी आयु का अनुपात, मतलब कितने साल पहले का पूछा है। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है तो उनका विवाह जो है आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, तो क्या करेंगे ना 42 अपॉन में 36 लिख लेते हैं और मान के चलते हैं y वर्ष पहले हुआ था और रेशियो दिया है 4:3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 और यहाँ 12 माइनस में 3y, यहाँ हो जाएगा आपका 24 और 14 माइनस में 4x 4y। क्या कीजिए, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, यानी 4y माइनस 3y इक्वल टू 144 माइनस 126। तो y इक्वल टू y ही निकालना ही है, तो घटाएंगे तो 18 आएगा। यही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग खुद से कर लेना है, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बोला गया है श्रीमान सक्सेना 150 प्रति दर्जन, मतलब 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदता है और 15 रुपये प्रत्येक पेन की दर से मतलब बेच देता है। चलिए 12 है, 150 में खरीदा है, ठीक है। तो अगर हम लोग 12 को 15 के हिसाब से बेच देते हैं तो हो जाता है 30, 180। फायदा कितना का हुआ, 30 का, कितना में 150 में, 0 0 कैंसिल और इससे कट किए, यानी 20% का फायदा होगा उसको। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, पेज भी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आगे कौन सा है। एक आपका 74 भी है, रीजनिंग में भी काउंट कर लिया जाता है इसको, ठीक है। इसमें बोला गया है कितनी लड़कियां हैं मनोविज्ञान की विद्यार्थी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों सर्कल में होना चाहिए, तो वो 16 है, ठीक है। यहाँ से देख लिया आर का कौन सा है, पी का कौन सा है, डब्ल्यू का कौन सा सर्कल है, और तीनों में होना चाहिए। तो 16 जो है तीनों में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है लड़कियां मनोविज्ञानी और विद्यार्थी, तीनों सर्कल में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, दो ट्रायंगल है और समरूप बोला है, मतलब देखने में सेम रहेगा, ठीक है, बड़ा छोटा होगा। तो ये है ए बी और सी, यहाँ पे हो गया आपका डी ई और एफ। उसके बाद बोला गया है 2a जो है 2ab बराबर है डी ई के। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू 1/2 होगा, यानी इसका ये है और इसका ये है। तो ए बी हो गया 1 और डी ई हो गया 2, रेशियो में है। उसके बाद बोला गया है बी सी है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया, वो रेशियो था।
तो EF पूछा है, तो जिस रेशियो से ये यहाँ पे आया है, मतलब इसमें जो मल्टीप्लाई होगा 8, उसी रेशियो से यहाँ भी आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यानी सीधा सीधी है, ये इसके जगह पे 8 रख दीजिए और इसके जगह पे, जैसे इसमें 8 मल्टीप्लाई करके आया है, तो इसी तरह इसमें भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें देखिए, इसमें बोला है कंपनी द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत भाग क्षेत्र एस पर व्यय किया जाता है। तो एस का जो है 95 डिग्री है, पूरा सर्कल जो है 360 का होता है, तो ये जो है कितना परसेंट है वो आपको निकालना है। 0 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 950, नीचे 36, ठीक है, छोटा कर सकते हैं, छोटा कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे तो यहाँ 4 7 5, यहाँ पे 18 और 18 से इसको डिवाइड करना है, 4 7 5 को, 2 टाइम में 36, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद जो है 6 टाइम में अगर लेते हैं तो 108 आएगा, तो 26 पॉइंट समथिंग होगा, यानी डी वाला होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसको अरेंज करना है, ठीक है, आरोही क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं, आप क्रॉस करवाते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आगे में छोटा होना चाहिए और बड़ा, इधर देख रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई किए और इधर किए, यहाँ पे आया 5 और यहाँ आया 6, तो ठीक है, इसको यहाँ कीजिए, इसको यहाँ, ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 14 और यहाँ हो गया 20, ये भी ठीक है, छोटा से बड़ा हो रहा, यहाँ से 20 और यहाँ से 21, ये भी सही है, यहाँ से लिए आपका हो गया आपका 18 और यहाँ पे हो गया 25, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही हो गया, तो ठीक है, अरेंज सही किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होता, मैच नहीं करता। और एक तरीका है एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, यानी यहाँ दिख रहा है कि सही है, थोड़ा से बड़ा ही लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, बोला गया है 30 रुपये प्रति मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर फाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल जो है 100 मीटर स्क्वायर है और एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। चलिए, एक फील्ड है जिसका आकार दिया हुआ है आयताकार, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेंथ दे दिया है, मतलब मान के चलिए एक दे दिया है, तो एरिया होता है L इंटू बी, एरिया दिया हुआ है, तो इसमें से एक मान लीजिए ये पीस है, ये निकाल लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हुआ, बी का वैल्यू आया 5 और इसका पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2, एल का वैल्यू हो गया 20 और इसका हो गया 5, यानी 2 इंटू 25 टू 50, तो ये टोटल इसका पेरीमीटर पता चल गया, और 1 मीटर का दिया हुआ है 30 रुपये, तो टोटल कॉस्ट जो होगा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 1500। क्वेश्चन नंबर है 83, इसमें बोला गया है 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी
8:30 यानी सुबह का टाइम है, एक साथ लाल होती है तो वे कितने बजे पुनः एक साथ लाल होंगे? तो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये जो है और सब सेकेंड में है, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो 15 गुना 2, इसको 15 गुना 3 और इसको 15 गुना 4, तो 15 सब में कॉमन है, ये ले लिए, ठीक है, तो 15 होगा ही। 4 ले लिए तो 2 नहीं लेना है और 3 ले लिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 हो गया और 3 यानी 180, ठीक है, इतना सेकंड है। और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, 3 मिनट यानी हो रहा था 8:30, इसमें 3 मिनट ऐड कर दीजिए तो 8:33 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बोला गया है 320 मीटर और 380 मीटर लंबे दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन कुछ भी हो, लेंथ जो है ऐड होता है, दोनों लेंथ को ऐड कर देना है, ठीक है। और स्पीड क्या होता है, घटता है, तो 82 में या 84 में 42 माइनस कर लीजिए तो 42 ही आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग को बताना है टाइम, है ना, देख लीजिए क्या बताना है, टाइम बताना है कि कितना टाइम में एक जो है दूसरा को पार कर जाएगा, वही पूछा है। तो होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया ये और स्पीड हो गया, लेकिन ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी 5/18, इसको जोड़ दीजिए तो 400 यानी 700 हो गया। 6 से कट किए 7 टाइम में और 6 से 3 टाइम में, तो यहाँ हो गया 35/3, तो 700 और इंटू हो गया 3, नीचे हो जाएगा 35, इससे इसको कट कर देते हैं तो 20 टाइम में मल्टीप्लाई कर दिए तो 60 सेकेंड, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 60 सेकेंड की जगह 1 मिनट भी लिख सकता था। एक क्वेश्चन और है 94 में इसी टाइप का, ठीक है। मान के चलिए एक स्टेशन ए है और दूसरा बी है, दोनों का बीच का दूरी पूछा गया। एक इधर से चल रहा है जिसका रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक इधर से चल रहा है जिसका रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों यहाँ पे मिला, ठीक है, लेकिन ये जो चल रहा है ये इससे जो है, ये अगर x चला तो इसका x + 60 होगा डिस्टेंस, ठीक है। दोनों में स्पीड का डिफरेंस है 20 और टाइम मान के चलिए दोनों एक ही समय पे मिलता है, यानी t टाइम में मिलता है, यानी t घंटा में मिलता है, तो 20t इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ जो डिफरेंस था ये वाला, यहाँ से टाइम आपको मिल जाएगा, यानी 3 घंटा, 3 घंटा चलाइए, ये 60 के रफ्तार से 3 घंटा चलेगा तो 180, और ये जो चलेगा 40 के रफ्तार से 3 घंटा तो 120, जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 300 किलोमीटर, यह डिस्टेंस है और दोनों का डिफरेंस भी 60 का है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। अब देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बाकी है। 97
इसमें बोला गया है कि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर, मान के चलिए ऊपर p है नीचे q है, यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 5 जोड़ रहे हैं, तो रेशियो बन रहा है 1/2 का। इसको सॉल्व करेंगे तो 2p + 4 और यहाँ पे q + 5, तो 2p माइनस में q और 5 में माइनस कर लिए 4, तो 2p - q = 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। चलिए इसी तरह का एक और बनेगा। इस बार बोला है कि दोनों में 2 घटाना है, तो यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2 = 1/3। सॉल्व कर लेते हैं। 3p - 6 और q - 2, ठीक है। तो 3p - q = 6 - 2, 3p - q = 4, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2p - q = 1, इधर 3p - q = 4, साइन चेंज कर लिए प्लस, और ये प्लस तो है ही, माइनस कर लिए, इसको प्लस और इसको माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच रहा है माइनस में p और यहाँ माइनस में 3, यहाँ से p मिल गया 3, इसको एक में बैठा देते हैं, तो मान के चलिए पहला हम बैठा देते हैं, तो 2 × 3 - q = 1, तो 6 - q = 1, तो 6, ये 1 इधर ले आइए, q को उधर ले जाइए, तो q = 5, तो रेशियो क्या बनेगा, p/q, यानी 3/5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक तरीका और है, ऑप्शन से कर सकते हैं। तो जैसा सब बोला गया वैसे करेंगे और चेक करेंगे। जैसे कि चेक करेंगे तो मान के चलिए यही अगर चेक करते हैं, पहले बोला गया था 2 घटाना है ऊपर और नीचे 5 घटाना है और 5 जोड़ना है। ठीक है, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 10। जोड़ने के लिए बोला था तो ऊपर भी जोड़ दिए तो 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। उसी तरह ये भी चेक करेंगे, दोनों जगह 2 घटाना है, आना चाहिए क्या 1/3, यहाँ पे जो है 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा। इस तरह से ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 दिया है a+1/में a = k। आपसे पूछा गया a² - 1/a²। इसको सॉल्व करेंगे तो a/a + 1/a = k। ठीक है, या फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो कट कर दिए, तो 1 + 1/a = k। ठीक है, 1 को उधर ले जाइए, तो 1 + 1/a = k - 1। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, तो इधर हो जाएगा 1/a² = k² माइनस में +1 हो जाएगा और माइनस में 2k होगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो है 1 को इधर ले आइए, यानी 1/a² और जो प्लस में 1 है इधर आकर माइनस में 1 होगा, = k² - 2k। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - a² में a² = k² - 2k। लेकिन वहाँ पे देख रहे हैं कि आपका दिया हुआ है a² प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो दोनों साइड क्या करेंगे ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी जो a² है वो प्लस हो जाएगा और 1 जो है प्लस है वो माइनस हो जाएगा और नीचे हो गया a²। उसी तरह यहाँ पे 2k जो है प्लस हो जाएगा और k² माइनस हो जाएगा, और जैसा बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हो गया, ये आंसर ये हो गया। ये ऑप्शन जो है आपका
डी वाला है, यानी ऑप्शन डी है। उम्मीद है समझ में आया होगा। रीजनिंग को आपको खुद से करना है, ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।